हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 40। कौन सी देखने वाले? क्लास 40 देखने वाले हैं। अध्याय 20 देख रहे हैं। कौन सा अध्याय? अध्याय 20 देख रहे हैं, जो किससे संबंधित है। आज अध्याय 20 के कुछ जो है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों में विचारण से संबंधित है। इसका जो का था कौन था? पुलिस रिपोर्ट पर से संबंधित मामले, जो पुलिस रिपोर्ट से संबंधित मामले थे, इसके बारे में हम कुछ धाराएं देख चुके थे। अब आगे की कुछ धाराएं देखते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 263। धारा कौन सी? धारा 263। धारा 263 में क्या है, क्या कहती है धारा 263? इसमें क्या लिखा? आरोप विरचित करना। क्या करना? आरोप विरचित करना। क्या विरचित मतलब? विवेचन करना। क्या? विवेचन। आरोप का क्या करना? विवेचन करना। या क्या करना? आरोप को क्या करना? आरोप का विवेचन करना। क्या करना? आरोप को विवेचन करना। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत जो मजिस्ट्रेट है क्या करता है? इसके तहत जो मजिस्ट्रेट है, इसको क्या करना? मजिस्ट्रेट को तय करना होता है। क्या करना होता है? मजिस्ट्रेट को तय करना होता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप के पर्याप्त सबूत है या नहीं। किसके? जो आरोप लगाना, किसी आरोप, मान लीजिए का व्यक्ति को कोई आरोप लगाता है, तो उसको क्या, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या तय करेगा कि का को आरोप लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि नहीं। क्या है? पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। तो उसको क्या देखना पड़ता? उसको पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं है। तो क्या देखेगा? अगर उसमें देखेगा अगर पर्याप्त साक्ष्य हैं, क्या है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप के लिए क्या पर्याप्त साक्ष्य हैं, अगर पर्याप्त साक्ष्य हैं तो आरोप क्या करे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस पर आरोपित करेगा। क्या? आरोप आरोपित करेगा और उसको सजा दंड सुनाएगा। क्या करे? दंड सुनाएगा। और इसकी यदि आरोपित है तो उसकी सजा को, और जो उसको सुनवाई के, उसको क्या, जो आरोप लगाएगा उसके कितने दिन के अंदर उसको देना, निर्णय देना होगा। उसका निर्णय देना होगा जो पहली सुनवाई होगी। कौन सी? जिस तारीख को पहली सुनवाई होगी, तारीख सुनवाई की पहली तारीख, सुनवाई की पहली तारीख किस, कौन सी? सुनवाई की पहली तारीख से कितने 60 दिनों के अंदर, कितने 60 दिन के अंदर उसको निर्णय देना होगा। और यदि क्या होता है, यदि साक्ष्य नहीं है, क्या है, साक्ष्य नहीं है, तो उसको क्या करेगा? रिहा कर दिया जाएगा। क्या? रिहा कर दिया जाएगा। तो ये था 263 में। देखते हैं 264 में क्या? दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध। कैसा? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कौन अभियुक्त है, वो क्या करता है? अपना दोष स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता? यदि कोई व्यक्ति, जो का व्यक्ति है, वो क्या करता है? अपना जुर्म क्या कर लेता? कबूल कर लेता है। क्या? अपना जुर्म को स्वीकार कर लेता है। तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करेगा? जो उसकी दलील होगी, उसकी क्या, जो स्वीकार बोलेगा, उसकी जो दलील देगा या जो अपने बारे में स्वीकार करेगा, उसको क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। और क्या करेगा? अपने विवेचन के आधार पर उसको क्या, दोषी ठहराएगा। क्या करेगा? अपने विवेचन के आधार पर, अपने विवेचन या विवेक के आधार पर, क्या, विवेक के आधार पर उसको क्या, दोषी ठहराएगा। ये है 264। देखते हैं 265 में क्या है? अभियोजन के लिए साक्ष्य। किसके लिए? अभियोजन के लिए साक्ष्य। अभियोजन के लिए साक्ष्य का मतलब क्या है? इसमें क्या है? इसमें वो मामले आते हैं ये, या उन मामलों के लिए ये प्रक्रिया है जो अभियोजक, कौन, जो अभियोजन है, जो कौन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो कौन, पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति के साक्ष्य के लिए है। जो पीड़ित व्यक्ति का जो पक्ष है, उसके लिए उनको क्या करना, उनको साक्ष्य हासिल करने की जो प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है। क्या? जो विवरण दिया जाता है किनको? जो पीड़ित व्यक्ति है। मान लीजिए का के साथ कुछ हुआ है, किसी आरोपी ने का के साथ, किसको, का के साथ कुछ हुआ है, तो का को जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या कहेगा कि आप अपने साक्ष्य लेके आओ। क्या करो? अपने साक्ष्य लेके आओ और हमें दो, जिससे ताकि हम क्या करें, इस पर कार्यवाही कर सके। तो इसमें क्या होता है, जो अब पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या, साक्ष्य के लिए विवरण दिया जाता है। और इस धारा में क्या, जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी क्या भूमिका होती है, इस धारा के अंदर मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका इसको करना होता है, उसको करना होता है जो गवाह होते हैं उनकी क्या करते, जांच का प्रावधान करना होता है। जो क्या, जांच का गवाह को प्रबंधन
गवाहों का क्या जांच के लिए प्रबंधन करना होता है, उनको क्या अभियुक्त को सूचित करना होता है, क्या होता है सूचित करना होता है। और जो साक्ष्य प्रस्तुतिकरण करना होता है, क्या साक्ष्यों का क्या प्रस्तुतिकरण करना होता है। और जो जिरह होते हैं, क्या जो बहस होती है, क्या जो बहस होती है उसके लिए उसके क्या तरीके निर्धारण करना, क्या जिरह के तरीके निर्धारण करना, क्या करना तरीके निर्धारण करना। तो ये काम होता है किसका, इस धारा के अंदर 265 के अंदर किसका मजिस्ट्रेट का, किसका मजिस्ट्रेट का ये काम होता है। अब देखते हैं 266 क्या कहती है, धारा 266 में क्या है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। देखते हैं 266 में क्या है, प्रतिरक्षा का साक्ष्य, किसका प्रतिरक्षा का साक्ष्य। तो इसमें किसका था, इसमें किसका जो पीड़ित व्यक्ति था उसको साक्ष्य था। इसमें प्रतिरक्षा मतलब जो कौन, जो अपराधी है, कौन जो अपराधी है, जो अपराधी है तो अपराधी को अपनी रक्षा के लिए साक्ष्य। तो इसमें क्या करेगा, जो अभियुक्त है, अपराधी का मतलब और जो अभियुक्त है वो क्या अपने बचाव के लिए क्या करेगा, साक्ष्य पेश करेगा, क्या साक्ष्य पेश करेगा। तो उसमें यदि अपराधी क्या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसको क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट होगा उसको लिखेगा, उसको क्या अभिलिखित करेगा। और यदि बोल कर करेगा तो उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। जो भी करेगा तो उसी प्रकार से जो मजिस्ट्रेट होगा वो भी क्या करेगा, वो भी उसको रिकॉर्ड करेगा, क्या उसको रिकॉर्ड करेगा। तो अब देखते हैं खा, इसमें क्या है, पुलिस रिपोर्ट से क्या, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित मामले, क्या पुलिस रिपोर्ट से अलग जो मामले हैं उन पे क्या जो पुलिस रिपोर्ट से अलग मामले हैं उन पे क्या, उन पे विचार। तो देखते हैं धारा 267, धारा कौन सी, धारा 267। धारा 267 में क्या है, अभियोजन का साक्ष्य, किसका अभियोजन का साक्ष्य है। इसमें क्या है, अभियोजन का साक्ष्य बताया गया है। तो अभियोजन का साक्ष्य क्या है, अभियोजन का साक्ष्य से का मतलब है, इसके मुताबिक क्या होता है, जब पुलिस रिपोर्ट के अलावा क्या होता है, जब पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई किसी और आधार पर किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, कहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाए, किसके अलावा, पुलिस रिपोर्ट के अलावा, पुलिस रिपोर्ट के अलावा, किसके अलावा, पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी दूसरे केस में, क्या दूसरे केस में यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है या किसी अभियुक्त को क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, अभियोजक पक्ष की सुनवाई करेगा, क्या करेगा, जो अभियोजक पक्ष की सुनवाई करेगा, किसकी, अभियोजक पक्ष की, जो कौन पीड़ित व्यक्ति है, जो अभियोजक मतलब पीड़ित व्यक्ति के पक्ष की क्या करेगा, सुनवाई करेगा। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट किसकी करेगा, अभियोजक पक्ष की सुनवाई करेगा। तो ये था 267, कौन सी 267। अब देखते हैं 268, धारा 268। धारा 268 में क्या है, धारा 268 में अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, क्या इसमें क्या बताया कि अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए या अनुमोचित का मतलब क्या होता है, बरी करना, क्या अभियुक्त को कब बरी किया जाए। तो इसमें किसी व्यक्ति को आरोपी को क्या बरी करने के लिए जो अनुमति होती है वो तब दी जाती है, कब वो तब दी जाती है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके मामले में कोई क्या ठोस सबूत नहीं है, क्या कोई ठोस सबूत नहीं है, क्या ठोस सबूत नहीं है। अगर ठोस सबूत नहीं होगा तो उसको क्या उन्मोचित या उसको बरी कर दिया जाएगा, क्या उन्मोचित या उसको बरी कर दिया जाएगा, कब, जब ठोस सबूत नहीं होंगे। तब देखते हैं धारा 269, धारा कौन सी, धारा 269। धारा 269 में क्या है, धारा 269 में प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, क्या होता यहाँ पे, क्या होता अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाता, ये वो प्रक्रिया है। तो ये उन मामलों से जुड़ी प्रक्रिया है जहाँ पे क्या, जो ये है स्थापित करती है कि अभियुक्त को ऐसे नियम बनाती है कि अभियुक्त को क्या किया, बरी नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बरी नहीं किया जाएगा। ये कहते हैं ये संज्ञेय या सघन्य अपराध होते हैं, क्या संज्ञेय अपराध होते हैं, क्या संज्ञेय अपराध होते हैं, जिसमें यदि किसी व्यक्ति को वो क्या होता है, उसके साक्ष्य भी पूरे नहीं होते हैं तब भी उसको क्या बरी नहीं किया जाता। अब देखते हैं धारा 270, धारा 270 में क्या है, प्रतिरक्षा का साक्ष्य, किसका, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। इसमें क्या है, इसमें अभियुक्त को क्या अपना बचाव करने के लिए जो पेश करना होता है, वो अपने बचाव करने के लिए पेश करने के लिए जो साक्ष्य होते हैं उसके बारे में क्या बताया गया, क्या जो अपने बचाव के लिए जो साक्ष्य पेश करने के लिए इसमें बताया, किसके लिए, प्रतिरक्षा मतलब अपने की रक्षा के लिए, बचाव के लिए साक्ष्य को पेश करना इसमें बताया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।